बात कर रहे थे, इसका असर क्या होगा? तो बड़े लोग जो होते हैं वैसे मैंने देखा पहले इस किस्म के अपमान पर, चाय ऐसी पर, बातों पर, चुभने वाली बातों पर कभी सॉरी फिर बोलते गाय नहीं पर, थे। और ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं फिर करते। गोतर पर, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है फिर गांधी पर कभी हम नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को, कभी राहुल गांधी जी को चर्चा बोलेंगे कराई। छोड़ो, कुछ नहीं होगा उससे, गौरसेवादी पागल है वो। भाई राहुल गांधी इतना कुछ कह सकते हैं तो उनके भी तो मन में आता होगा ना। लेकिन हम कभी उनको ऐसा बोलते हुए कभी सुने ही नहीं। हिंदू राहुल गांधी ने आज जब बात वो कर रहे थे तो जिनको ऐसा लग रहा था कि मतलब एक आदमी वो जो प्रमोट किया है, तो किसी को कुछ नहीं समझता इस वक्त, तो लगता है लोग कुछ हैं कौन ये? इंडिया टीवी आराम से आके बैठ गए ये लोग। के अब जनता ने काम इनका कर दिया, बस जाने की बारी आ गई। 4 यारों ने भाव भंगी माँ से बातों से उंगली लगा। क्या हुआ ऐसा राहुल गांधी? एक कहावत है, सबसे और भूले हुए मूड जीने न व्यापन जगत, जिसका तो जिसको कुछ मालूम नहीं हो जमीन पर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अकीदे और देश आस्था में पर क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ भी बोलने के वेद लिए पुराण गीता ग्रंथ किसी को और भी कुरान गाली दे से सकते। मुतालिया आपकी करके भाषा से पता चलता है कि आपके जवाब मन से दे क्या रहे है, हैं। आपके मन में क्या चल रहा है। HHAQ ये 12 साल का संकलित फ्रस्ट्रेशन जामिया किताब किस्तों में निकल रहा था, आज थोड़ा डॉक्टर शेख। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह की बात, आप इस चुनाव जीत रहे होते मेरे और इंतजार कर रहे YouTube होते चैनल लोकसभा को चुनाव का, तो एक बात सब्सक्राइब करें, भाई हम ना देखते हैं, डरें। इनको जो चुनाव हो रहा है इसमें उसमें कुछ नहीं, आपकी पार्टी केवल खाकसार की कहानी है, कहीं 5 सीट, कहीं 4 सीट, कहीं 6 सीट, राजधानी की कहानी शेख की जुबानी है। और आप बातें बड़ी-बड़ी किसी के ऊपर उस पार्टी के किसी किस्म का जो लगातार जीत रहे हैं, इसमें इल्ज़ाम नहीं लगा है। कांग्रेस को हरा के सिर्फ रीजनल पार्टीज को हरा आदम अलैहिस्सलाम से उनके बारे में आप इस तरह आखिरी अवतार अष्टगुण युक्त जिसको वेदों ने बताया, इससे पहले उसकी बात को जिन्होंने ठुकराया, तब लेकिन ये सब तो तर्क और कहरे करबला जिसके और कयामत नहीं, का वो तो कुछ भी बोल वक्त सकता है। याद आया। उसको न तर्क से मतलब है, न तथ्य से मतलब है, न इस बात से मतलब है कि इस देश में मैंने शालीनता को गुण माना जाता अपने है। शालीनता को एक तरह का गहना माना जाता है। देश के संविधान, आप अपने बड़ों से कुरान जितने बड़े विद्वान हो और नबी के फरमान के मुताबिक 17 फतवे दिए, और आपका आचरण जो है वो जिनको बनता है, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जिनका उन मुसलमानों ने जीवन में उपलब्धि क्या है? 55-56 साल के हो गए, विरोध किया, जो जाहिल और जालिम सामाजिक क्षेत्र में किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, और नौकरी की है, कोई व्यापार किया है, मुनकिर उपलब्धि क्या है? सरनेम के कारण फास्को फाजर वो भी हर बार नहीं जीतते और मुर्तद उसको लेकर इतना घमंड हो गए। लोग संघर्ष करके नीचे से ऊपर आए, उनको कुछ विरासत में नहीं मिला था। चाहे नरेंद्र मोदी ये वो अपने अब उस वक्त पर पहुंच गए जिसका जवाब मैंने अपने HHAQ YouTube के जरिए हर बार इन इंडिया टीवी के पत्रकारों, एंकरों और सरकारों को अपनी एक इंटरव्यू जो HPNR के राजेश सूर्यवंशी ने लिया, जिस वक्त धारा 370 का 35A का जाति जनगणना का आरक्षण का और हिंदुत्व का, हिंदू मुसलमान का घमासान चलाया गया था। उस वक्त मैंने अपनी पेटिशन 20011/01/2019 के जरिए मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। जिनको नहीं है ज्ञान वो
मेरी आज की इस ना आप में सुनने की क्षमता है और बोलने की योग्यता YouTube चैनल की तो इसलिए सबसे अच्छा है कि संसद चले ही नहीं, सत्य पर ये पहली दे बार ध्यान। हम देख रहे हैं वंदे 1950 मातरम। में जब से संविधान बना है 1952 भारत माता की जय। सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि आइए जय हिंद। और विपक्ष भाग रहा है। और होता है कि विपक्ष इस बात सनातन ही इस बात पर दबाव डालता है कि चर्चा होनी चाहिए। सुन्नियत का निशान है। जो नहीं जानता धर्म की परिभाषा हासिल तो बहुत हुआ है, हासिल हुआ है वो पशु के समान है। अगर आप किसी को भी समाज में कहीं भी जाकर किसी गांव में आज पूछिए कि ये फला ये जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, रोगी मीडिया और भोगी मीडिया, जितने भी हिंदू मुसलमान इन्होंने कराया, आज वो वक्त आया जो आज़ादी के मतवालों ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये लिखा वंदे मातरम, तो इसका 4 पंक्तियों के अलावा 2600 उलमाए दीन ने मुखालफत की, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है। क्योंकि हम अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा नहीं करते। वंदे मातरम भारत माता कौन है उसका बताऊंगा। पहले वंदे मातरम की बात तुमको सुनाऊंगा कि जब आदम का बुत बनाया गया, उसमें नूर डाल करके उस नूर को सजदा कराया गया, यानी माई रज़ियुल्लाह माता को सजदा कराया गया। और यही सजदा जो है कयामत तक सच्चा मुसलमान 96 बार 5 नमाजों में करता रहेगा और यही कहेगा कि वंदे मातरम सबसे पहला जमीन पर सजदा करने का हुक्म जो है वो उस वाहिद अल्लाह ने दिया। रही भारत माता की जय, जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना आज़ाद हिंद सेना का गठन किया, आपने एक जनसभा में ये बयान दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सभी लोगों ने, कईयों ने, गहने, औरतों ने सब कुछ दे दिया। एक बुढ़िया मुस्लिम वो खड़ी थी और उसका पुत्र 18-19 साल का उसके साथ खड़ा था और उसने कहा कि मेरे पास भी कुछ देने के लिए होता तो मैं ज़रूर देती। सुभाष जी की नज़र उस पर पड़ी और उसको कहा, बुढ़िया तू क्या चाहती है? उसने कहा कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं इस आज़ादी की जंग में कूद पड़ती और आपको दे करके मेरा भी हौसला बढ़ जाता कि मैंने भी कुछ ना कुछ दिया। कहा ये आपका बच्चा है साहब? कहा हाँ। आप इसको दे दो मेरे को। उसने खुशी से वो बच्चा दे दिया। आज़ाद हिंद फौज में जब 26,000 शहादतें हुई भारत को आज़ाद कराने के लिए, उनमें वो बच्चा भी शहीद हो गया। और उस इलाके में आकर के फिर ऐसी ही जनसभा में
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन शहीदों को सुभाष जी आए और उस बुढ़िया को बुलाए। वहाँ पे बड़ा एक सेंटर है, कहा लोगों वहाँ पे हम लोग का कॉलेज गया था घूमने, ये उसके अंदर गए थे तो बहुत सारे ऐसे पागल थे जो अलग अलग तरीके से है वो भारत माता। आओ मैं आपको वो भारत माता दिखाऊं। उस बुढ़िया का हाथ खड़ा किया और कहा बोलो भारत माता की जय। मैंने बहुत अपनी ऐप्स में आचार्यों को, वेदाचार्यों को, शंकराचार्यों को, हाजी काजी मुफ्ती को पूछा कि क्या आपके इस्लाम की उम्र 15 साल है या आदम आले इस्लाम से पहले 70,000 साल ये नूर जो आखिरी कल की अवतार के रूप में 10वां अवतार बन करके आया, तो उसको मुशरिकों ने ही ठुकराया। मुशरिक का मतलब है कि अल्लाह के सिवाय किसी और को पूजने वाला। आज प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी गृह मंत्री, जिसके अंडर 3 रक्षा के ऑफिसर हैं, तीनों विंग हैं, जंतर मंतर पे हुआ उस समय जब हम लोगों से बच्चों से पूछ रहे थे तो तमाम पुलिस, तमाम आईटीबी जितने भी हैं वो उन महानुभाव के अंडर है। मगर फर्क इतना है कि जिस गृह मंत्री ने उस गौरसेवादी आरएसएस को बैन किया और इन्होंने तड़ी पार हो करके भी उसको ज्वाइन किया। आज वो लौह पुरुष कहाँ जिन्होंने रजवाड़ा शाही को खत्म करके भारत को आज़ाद कराया। आज ये जो इन्होंने गीत गाया, ये इनका 360 का आंकड़ा पूरा करेगा और 400 पार जाने का स्वप्न, संविधान को मिटाने का, मुसलमानों को हटाने का, ये पूरा कर लेंगे। यही मेरी कहानी है जो कयामत की निशानी है। बहुत खूब। अब वंदे मातरम का कानून इन्होंने बना दिया और ये बता दिया कि जो इसकी उल्लंघना करेगा तो उसके ऊपर केस भी बनाया जा सकता है। जो हमारे अकीदे का मुसलमान है, फैज़ाबाद हाई कोर्ट के बाद जिन्होंने भारतीय संविधान को, उनके आर्टिकल्स को ही कुरान माना, वो शायद इसमें उलझ जाएंगे और उनको ये कट्टर मुसलमान बताएंगे, क्योंकि इनकी नज़र में कट्टर वो है कि जो नमाज पढ़े, शराब ना पिए, झूठ ना बोले और संविधान की किसी धारा की तौहीन ना करे। भारतीय संविधान के मुताबिक जो मेरे फतवे थे, सबसे पहला परिवार नियोजन पर, जो इंदिरा गांधी पर जब इन्होंने पत्थर बरसाए कि मुसलमान ऑपरेशन नहीं कराते, हराम बताते हैं, तब मैंने 6 कंट्रियों का, मुल्कों का फतवा जो है मुस्तरद कराया और अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह की जुबान से अज़ल करना जायज़ बताया। बाबरी मस्जिद पर जब मैंने इसको तफरका मस्जिद साबित करके दिखाया, रसूलुल्लाह के
ने ऐसी तफरका मस्जिदों को गिराने का हुक्म सुनाया, तब भी मुसलमान ने इसको कराया। आज तिरंगे की बात ये कर रहे हैं, इनका तिरंगा तो कभी इनकी संस्थाओं के ऊपर लहरा ना सका। इनका दुरंगा था, भगवा था, जो आज भगवा इन्होंने पूरे देश में फैलाने का एक ही तरीका बताया। गांधी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही इन्होंने अर्बन नक्सली बताया। मोहन भागवत ने बार बार कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम धर्म वापसी करो। इनके चार, जब दुनिया जो थी, गांधीवादी जो था वो राहुल गांधी के साथ हो गया, और गौरसेवादी जो था वो इनके साथ हो गया। तब इनको ज़्यादा फिक्र पड़ गया, इसलिए ये राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। इस तरीके से कि जिस तरीके महात्मा गांधी के पीछे ये उस वक्त पड़े थे जब महात्मा गांधी ने मुसलमानों को कत्ल करने के लिए अनशन किया और सबको डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से समान अधिकार दिया। आज इनका ये सपना पूरा हो गया। वंदे मातरम जो है वो 80-20 कराएंगे और फिर जीत दिखाएंगे। और जो आखिरी अवतार, कल्कि अवतार हैं, उसके कलमे को मुसलमान भुलाएंगे। गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, बद अकीदा बन जाएंगे। और अब यूपी के ऊपर इनका नज़र है, तो यूपी में ये अपने जो इनके साथ थे उस वक्त 2014 में अरशद मदनी, मौलाना साद, मौलाना महबूब मदनी, इन तीनों को उकसाएंगे और ये तौकीर रज़ा को आई लव मोहम्मद या रसूलुल्लाह कहने वाली जमात पर हमला कराएंगे। एक बात नोट करने ला, संभल जाओ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है। ये मेरी YouTube को PDA का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। यही आदिवासी हैं, यही मूल निवासी हैं। अकबर वादी जो ये मुसलमानों को बता रहे हैं, तो अकबर की 12 औरतें थी। अगर मुसलमान जो 4 के बाद 5वीं औरत लाए तो उसको हराम बताया गया, और जो एक का भी गुजारा ना कर पाए उसको दूसरी औरत करनी हराम है। यही जो कुरान से जितने भी कानून बन रहे हैं, हमने उनका पक्ष लिया। मोदी जी को महान कह करके 3 सा के लिए उनका साथ दिया। 3 गा से उन्होंने नफरत का पैगाम दिया। और अब 3 वाह के मुताबिक, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, मोदी जी के अलावा किसी पर इनको विश्वास नहीं कि जो हिंदू राष्ट्र बना सकें। और मोदी जी का तीसरा वाह जो है वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। यकीन रखना, मैंने जिसको शक हो तो मेरे 17 फतवों पर मुझसे बहस कराए, चाहे आचार्य हो चाहे कुछ भी हो। और जिसको मुझे मारने की, जिन्होंने 7 बार कोशिश कराई, मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया, मेरे ही दुश्मन बनाया, उन दुश्मनों से भी
आप मुझे डरा नहीं प्रधानमंत्री के पास सके, तो बोलने के इतने मंच है, मगर खुदा ने वो मुझको हर महीने जो है घर में बिठाया। रेडियो पर बोलते हैं, अलग-अलग मगर कार्यक्रम में इनकी देश में, बात देश को के बाहर। रेडियो सत्य में मानने आपके वाला बताऊं कि रेडियो में सनातनी नहीं हो उनमें सकता। बोलते हैं, विपक्ष कहाँ बोलता है? पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंच था, सनातनी सबसे बड़ा मंच था, कभी कोई रोकने वाला नहीं, दुष्टों आप का लोग साथ बोल नहीं सकते दे हैं। सकता, राक्षसों का साथ नहीं वो दे आप सकता, मौका लगातार गंवा रहे हैं, एक बार और नहीं, लगातार गंवा रहे हैं, बलात्कारियों और का, आप उसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, ये और ज्यादा दुष्ट दुख की बात है। भ्रष्टाचारियों बिलों का की तो हमने लगभग सबकी बात की है, जो ये इसका साथ ये दे विषय रहे है, हैं चर्चा नहीं की होगी और प्रोग्राम में। मुसलमानों को वही अब कांग्रेस को लगता है कि भाई नहीं, ये बात हटाना हमारी चाहते सरकार हैं, की संविधान है। को मतलब बिल बदल पास करके किया, अगर आप हिंदू देखिए, राष्ट्र लाइन बनाना में चाहते हैं। मुख्यमंत्री का अगर इस्तीफा शायद ये थोड़े अपने खाते में उस जोड़ेंगे, गीता और के तीसरे बाकी जो वाक्य सरकार के के मुताबिक इन बिलों से अलग गृह युद्ध खासतौर पर कराना जो चाहते हैं, आरक्षण डेलिमिटेशन को क्योंकि योजना थी, आप मिट गए एकदम से ये था कि नहीं, इसको होने नहीं देंगे। कुरान को तो वो मिटाने एक वाले। तरीके से मान सकते हैं अपनी उपलब्धि, लेकिन बड़ा ये मुश्किल है यकीन कि रखना, पब्लिक परसेप्शन आपको ऐसा पढ़ना दिखा रहा है मेरी कि आज स्पीकर की किस पार्टी HHAQ का बहिष्कार करना। यूट्यूब को जैसे ही हाउस खत्म हुआ, तो सब्सक्राइब उसके बाद करना, अधिकार मंत्री के दूसरे राहुल तक गांधी पहुंचाना। उन लोगों को आगे में गए, ये चला गया। अच्छा, डरना नहीं, पोलो नहीं गए, दोनों जो के डर साथ। गया हाँ, चलिए, वो आइए, मर गया, पोलो नहीं गए। और जो नहीं डरा राज्यसभा में वो मर सोनिया करके गांधी भी और जिंदा मल्लिकार्जुन है। खड़गे चेयरमैन के बाद जारी इसको शहादत कहते हैं। मतलब 15 लोकसभा में अगस्त आपकी पर स्थिति है, फिर राज्यसभा कैसे जो बनाई जा रही है? तैयारियां हो रही वहाँ भी हैं, फिर नहीं जाना था। मैं लेकिन लाल कोई किले पर जिनके नाम लेकिन वहाँ लिखे पे आप हैं, जा रहे हैं। उन सभी शहीदों को प्रोटेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया आज कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कांग्रेस के लोग उससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो सत्ता पक्ष के लिहाज और से मैं बड़ा ये चैलेंज ये जरूर है। दावा आप करता सोचिए कि हूं लोकसभा चुनाव के कि बाद भारतीय संविधान, कुरान बिहार, और नबी की जुबान महाराष्ट्र, से बंगाल जैसी जो बड़ी कुछ विकसित लेकर आप इस मैंने चुनाव में जा लिखा रहे थे, या और कहा, देखिए इतना टूट-फूट हो रहा है। और वो राहुल गांधी ने जो एक बात आप कही थी ना कि अगले 1 साल में उस पर बहस ऐसा हो कराएं। जाएगा, मोदी नहीं रहेंगे। नहीं तो जाहिर ताकत तौर है पे उनके पास तो कोई एक अपना कुरान उनका की डिजाइन इस आयत पर तैयार यकीन कर करें, प्रकटीकरण हो कर रहे सुम्मुन बुकमुन उम्युन हैं। उस फहुम रियलिटी ला से निपटने की यरज़ऊन, जिम्मेदारी भी तो कि तब जिनकी नहीं है। तो आंखों पर, आपको कैसे कि कानों ऐसे पर समय में जब जनता और का इतना बड़ा जुबान समर्थन पर आपके साथ है, अल्लाह ताला ने फिर उस वॉर कुफर में आप की कैसे पिछड़ जा रहे हो? जैसे मोहर जनता ने लगा तो दी। आपको पता नहीं कि लेफ्ट अल्लाह फ्रंट ने पूरे कहा देश में अपने ला कार्यक्रम इकट्ठे यरज़ऊन, किए, जेबी उनको में मेरे जितने हवाले इंफ्लुएंसर छोड़ दो। वो वहाँ पे आ रहे तो थे, मैं आम आदमी उन पार्टी लोगों को को, सपोर्ट कर उन रहे थे, मुसलमानों को, और उन्होंने उन माहौल बद बनाया अकीदा, और उनको काउंटर उन करने की गोरसे कोशिश की, वादियों उनकी को बड़ी जिम्मेदारी उनकी अल्लाह थी। वो के एक चैलेंज हवाले नजर आ छोड़ता रहा है हूँ, कि उसको और आप कैसे अपनी ये डील दुआ करेंगे। करता हूँ क्योंकि राहुल गांधी कि की लाइफ रघुपति चीजें राघव वो राजा लोग राम, इसी दिशा में जाएंगे। ईश्वर हो अल्लाह सकता है तेरो अगर नाम, यूपी का चुनाव इन सब को उनके मन सन्मति अनुकूल नहीं दे आता है, भगवान। तो उसके बाद थोड़ी जय देर तक हो बापू, सकता है शांत रहे। जय अन्यथा भीम, अगला सेशन में जय इसी तरह संविधान। की रणनीति के साथ देखेंगे। जितनी उन्होंने ये लाइन राहुल क्लियर कर की दी बुराई कि करेंगे, चलना है। उतना उन्होंने ये GNG रूल्स डोंट अप्लाई टू मी। या युवा वर्ग पूरे वर्ल्ड का कुछ भी बोल सकता हूँ, इनके मैं साथ कुछ हो भी कर जाएगा। सकता हूँ, और वो सबको और अच्छा लग रहा है। अगर नहीं, यही तो उनकी गलती है ना। हमें क्या अच्छा यूपी लग रहा का है कि हम मुसलमान डिसाइड कर लेते हैं। सोचते भी नहीं कि सामने वाला क्या रसूल अल्लाह के दिन पर जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि खड़ा हो हमको गया, लगता है कि हमको एक हो पार्लियामेंट गया, इसी तरीके से चलाना है, और तो कोई बड़ी इंशाल्लाह जीत लेकर आनी है, मेरा तो दिया देश हुआ के फार्मूला वालों को लगता है कि 2024 का 40 बराबर 40 भावनाओं के ऊपर जमा अपनी भी विजय को देखना चाह रहे पूरा हैं। हो जाएगा, जैसा हो सकता और है 400 पार अपने कार्यों लगाने, के कारण ऐसी नारा ही लगाने नए वाला डिजाइन है उनके पास। उस तरह लेकिन दिक्कत ये 250 है का डिजाइन नहीं है कि नीचे। पार्लियामेंट को और चलने दें। आज यदि वो डिजाइन है अगर तो सबको डिजाइन नहीं गांधीवादी, बंद कर दीजिए, सरकार डॉक्टर को अंबेडकर बंद का, करके पार्लियामेंट नहीं भीम चलेगी तो आर्मी का गिनाए ना ये उन्होंने, संदेश हमने पहुंच हमारी जाता गलती है, है, बड़े काम की तो ये सरकार 100 भी से पास नीचे करा आ जाएगा। जय हिंद। यही तो दिक्कत है, सरकार तो बिल कल भी पास करा लेगी, और जब पास हो जाएगा तो उस पर बहस नहीं कर पाएगी कांग्रेस। उनको आज लग रहा है, उनको आज लग रहा है। यही बात तो मैंने कहा कि आज वो जो सोच रहे हैं वो, जैसा भी मैं आप देखा कि मैंने मोबाइल उठाया, जो मेरे साथ तो जो कांके हॉस्पिटल में बच्चों के साथ गए थे, मेरे एक मित्र ने लिखा कि आपने गलत बोल दिया वहां पे। आप सोचिए, आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने बोला कि इन पागलों के आपको जो गलत बोलेगा तो आप भी पागल हो जाएंगे, और वो राहुल गांधी को लग रहा है कि मेरे बीच में परेशान पागल उसको हो आप जाएगा। जरूर करेंगे, अब भला बताइए, और आप ही के आपको जो कार्यक्रम को सच्चा देखकर उनको कहेगा कैसे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि ये बात तो वो वंदे मातरम तो के आम ऊपर जनता के प्रति किस तरीके का रिएक्शन बहस है, नहीं इसको समझिए, और कर उसके बाद सकेगा। आप काम करें। आपने ट्रैकर लगाइए राहुल गांधी।